क्या पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच तकरार भाजपा के लिए बनती जा रही बड़ी चुनौती? इस सवाल का जिक्र करने की वजह यह है कि नीतीश कुमार एक तरफ विपक्षी एकता को दिन ब दिन ज्यादा मजबूत करते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा गठबंधन के मुद्दे पर पिछड़ी हुई नजर आ रही है। स्थिति यह है कि भाजपा के कई पुराने सहयोगी गठबंधन से किनारा कर चुके हैं और नए पार्टियों से गठबंधन की बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही। हालांकि भाजपा को अब सबसे ज्यादा उम्मीदें उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से है। बात उपेंद्र कुशवाहा की करें तो वे भाजपा संग गठबंधन के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपनी शर्तों के साथ राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में भाजपा का इनके साथ गठबंधन होता है या नहीं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। पर भाजपा के लिए असली चिंता पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच बढ़ती दूरी है। दरअसल भाजपा और लोजपा के बीच 2019 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन था, जहां लोजपा को 6 सीटें मिली और पार्टी को सभी पर जीत मिली। इन सबके बीच लोजपा के संरक्षक रामविलास पासवान की मौत हो गई और पार्टी में दरार आ गया। बता दें कि पशुपति पारस को इससे नाराजगी थी कि चिराग पासवान किसी की सुनते नहीं थे, जिसके बाद लोजपा के 5 सांसदों के साथ पशुपति पारस ने मोर्चा खोल दिया और वे केंद्रीय मंत्री भी बन गए। ऐसे में चिराग पासवान बिल्कुल अकेले पड़ गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर चिराग पासवान ने अपने मेहनत के दम पर खुद को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि भाजपा इन्हें चुनावों में विनिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करने लगी। वैसे अब लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है और भाजपा की यह कोशिश है कि लोजपा का यह दोनों गुट एकजुट हो जाए, पर ये दोनों नेता किसी भी कीमत पर सुलह करने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि पशुपति पारस का कहना है कि उन्हें चिराग पासवान के एनडीए में आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ असली दिक्कत भाजपा को नजर आ रही है। दरअसल ऐसा अनुमान है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के साथ गठबंधन करने के बाद भी भाजपा को 6% वोट से ज्यादा का लाभ नहीं होने जा रहा। वहीं भाजपा अगर दोनों पार्टियों से अलग अलग गठबंधन करती है तो सीट बंटवारे के समय भी परेशानी होगी। वैसे भी पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों खुद को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी बताते हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं की सीटों की डिमांड भी ज्यादा हो सकती है, जिसको स्वीकार करना भाजपा को शायद ही मंजूर हो। इसका अर्थ यह हुआ कि भाजपा का रालोजपा और लोजपा रामविलास से अलग अलग गठबंधन करना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं अगर भाजपा इन दोनों में से किसी एक भी दल से किनारा करती है तो फिर दलित वोटों का बिखरने का डर होगा। खासकर भाजपा इस वक्त चिराग पासवान की नाराजगी झेलने की स्थिति में नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि चिराग पासवान बिहार में दलितों का बड़ा चेहरा बन चुके हैं और रामविलास पासवान का अर्जित वोट फिलहाल उनके समर्थन में जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ पूरी ताकत के साथ उतर जाते हैं तो भले ही इनकी पार्टी को जीत ना मिले, पर वे भाजपा की जीत में चूना जरूर लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार का पिछला विधानसभा चुनाव है, जहां चिराग ने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर नीतीश कुमार को जोर का झटका दिया था। इसका अर्थ यह हुआ कि नीतीश कुमार एक तरफ विपक्षी एकता को बुलंदी पर पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा गठबंधन को लेकर समस्याओं से जूझ रही है। अब देखना यह है कि इस रेस में कौन किस पर भारी पड़ता है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।